हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक की ओर लेके आए हुए हैं। हमारा जो क्लास 11th जो बच्चे हैं, क्लास 11th और हमारे जो एमसी एंट्रेंस के बच्चे हैं, उसके लिए सेट थ्योरी एक टॉपिक हुआ। और हमें जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे, उसके लिए भी सेट थ्योरी टॉपिक है। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम पहले सेट थ्योरी की बात करते हैं। सेट थ्योरी में टोटल मार्क्स जीरो, ये बिहार बोर्ड में जीरो या 0 से 5 मार्क्स तक पूछता है। सिलेबस क्या है इसके सेट थ्योरी के अंतर्गत? रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये तीन है। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, रिलेशन क्या है? यहाँ रिलेशन रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। संबंध संबंध एक दूसरे का जो रिश्ता होता है, जो पहले तो रिलेशन होगा, उसके बाद जैसे मान लो कि एक बात बताते हैं दोस्तों। पहले किसी चीज के होता है तो उसके बाद रिलेशन होता है, उसके बाद उसका कोई चीज का ओकेजन मतलब फंक्शन किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है ना। तो इसीलिए पहले रिलेशन बनाया जाएगा यहाँ, उसके बाद फंक्शन होगा, कोई फंक्शन कार्यक्रम होगा। तो इसीलिए टेंशन ना ले। तो देखिए, ये रिलेशन में संबंध। संबंध इसका सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स है, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे तो समझेंगे कुछ और। तो आइए, फर्स्ट सिंबल क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? ये। दूसरा सिंबल क्या है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल। तीसरा सिंबल क्या है? इम्प्लाइज टू इफ। इम्प्लाइज टू इफ। इफ कोष्ट में है, इसका क्या सिंबल होता है? ये। और चौथा सिंबल क्या है? आइए, चौथा म्यूचुअली implies to if and only if। इसका सिंबल क्या होता है? दोनों साइड वाला। और पांचवा देखिए, टेंस टेंस टू एलिमेंट इंटरेज मेंबर का जो सिंबल होता है, ये होता है। आइए देखिए, ये यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। तो आइए हम नेक्स्ट में छठा सिंबल हम बताते हैं। छठा सिंबल क्या है? देखिए, तो दोस्तों हम क्या बताए थे? टेंस टू एलिमेंट बताए थे ना, टेंस टू का। तो यहाँ ये सिंबल थोड़ा सा मिस्टेक बता दिए। टेंस टू का सिंबल ये होता है, ये सिंबल टेंस टू। और यहाँ आइए, क्या है छठा सिंबल? बिलोंग्स टू एलिमेंट्स। देखिए, एक चीज यहाँ टेंस टू, ये चीज नहीं होगा यहाँ, एक चीज बहुत सारा मिस्टेक ही, इसीलिए तो ये सब हुआ है। देखिए, ये चीज मिस्टेक होने के कारण ही हुआ है। टेंस टू टू वर्ड्स, वर्ड्स, तब इसका सिंबल ये होता है। बिलोंग्स टू एलिमेंट, एलिमेंट्स एंट्रीज मेंबर, तो इसका सिंबल ये होता है। और सातवां सिंबल क्या है? सातवां नॉट, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। और आठवां क्या है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है? ये। नौवां क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर ऑल, तो ये इसका सिंबल ये होता है। और 10वां सबसेट। सबसेट का ये 11वां सुपरसेट।
सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है? ये। और 12वां पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? ये। और 13 नंबर में क्या है? ये। पावर सेट, देखो पावर सेट, पावर सेट नहीं है, पावर सेट ठीक है, पावर सेट का सिंबल ठीक है। अब पावर सेट का यहाँ एक चीज लिखिए, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, ये। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। आइए हम और सिंबल देखते हैं। 14 नंबर में सिंबल कौन है? यूनियन। यूनियन का सिंबल क्या होता है? ऐसे। 15 नंबर में क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? ऐसे। 16 नंबर आइए, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? ये। 17 नंबर, 17 नंबर क्या है? कंप्लीमेंट, नॉट टू, कंप्लीमेंट नॉट ए। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ ये, और ए नॉट, और ए कंप्लीमेंट। ये भी होता है। 18 नंबर में क्या है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है मेरा? ये। और 19 नंबर में क्या है? नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगा नॉट 5। और 20 नंबर में क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ए। ये डिसजॉइंट सेट ये हुआ। और इन डिसजॉइंट सेट, इंटर, इंटरसेक्शन सेट ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट, ये इंटरसेक्शन सेट हो गया। यहां तक दिख रहा होगा। तो एक छूट गया है, तो एक ये इसी जगह हम लिख देते हैं। क्या? क्रॉस, क्रॉस माने यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता है सिंबल, आपको दिख रहा होगा। तो इतने हमारे सिंबल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम नेक्स्ट कुछ टर्म एंड कंडीशन, टर्म बताते हैं। आइए। एन, एन क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होता है कौन कौन है? 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 डॉट, जहां तक होता है नेचुरल नंबर ये होता है। होल नंबर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। होल नंबर होता क्या क्या है? 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, होल नंबर हो गया। और इंटीजर, इंटीजर को जेड या आई से सूचित करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर, इसको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, इससे सूचित करते हैं। उसके बाद क्या? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे सूचित करेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को क्या चीज से सेट करेंगे? 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम आगे। निगेटिव इंटीजर को आप जी कैसे से ऐसे निगेटिव इंटीजर को सेट करेंगे? लिखेंगे द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर,
इसका क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 अप टू डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्या है, थीटा। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या से करेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4। देखिए इतना फिर लिख देंगे तो और चीज लिखना है ना, यहाँ +-1/2 +-2/3 +-4/5 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये सब हो गया। उसके बाद क्या, एस, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इस रेशनल नंबर को क्या चीज है, पाई ई √3 √5 √2 1 + √7 2 - √5 अप टू डॉट डॉट डॉट, इससे सूचित करेंगे। आर आर का क्या कहेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को क्या चीज कहते हैं, ऑल एक्सेप्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी जितना है वो सब रियल नंबर है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत कि किससे क्या चीज को सूचित करते हैं, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। ऑर्डर पेयर क्या किसको कहते हैं, A, B, C, D और 0, 0, 1, 1, -1, -1, -3, -3, 4, 5, 1, -2, -2, 5, इस सब को जो ऑर्डर में हो, मतलब एक दूसरे, इसका जोड़ा लगा हुआ है ना, ये देखिए एक्स और वाई का जोड़ा है, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर में हो उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट ए क्या दिया है, 1, 2, 3 और बी क्या दिया हुआ है, 4, 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल टू 1, 2, 3 क्रॉस 4, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1, 4 1, 5 2, 4 और 2, 5 3, 4 और 3, 5 और इसी प्रकार ऐसे हो सकता है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो A क्रॉस B का ये लिखे हैं। इसी में मान लीजिए क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए दे दे, तब क्या करेंगे, 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, 1, 1 1, 2 1, 3 हो जाएगा, 2, 1 2, 2 2, 3 उसका 3, 1 और 3, 2 3, 3 ये हो गया। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। तो एन ए इंटू एन बी कितना हो गया, एन ए कितना है 3 इंटू 2 ये 6 और एन ए क्रॉस ए, तो एन ए इंटू एन ए 3 इंटू 3 9। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें आया। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ऐसे निकाल के आप कर सकते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम एक सबसेट के बारे में जानेंगे, सबसेट होता क्या है, सबसेट। तो पहले आइए सबसेट के बारे में जानते हैं। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल टू 2, 3। तो इसीलिए ए, देखिए इसीलिए ए सबसेट बी, ए सबसेट बी क्या होगा, ए सबसेट बी इज फॉल्स है कि ए का सब एलिमेंट बी में है नहीं। अब यहां लिख सकते हैं क्या, एंड बी सबसेट ए ट्रू, बी का सभी एलिमेंट ए में, बी सबसेट ए मतलब बी का सभी 2 और 3, बी का सभी एलिमेंट ए
मतलब बी का सभी एलिमेंट ए में है, हाँ 2 और 3 है, और ए का सभी एलिमेंट बी में है, नहीं है, सब 1 और 4 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। इसी प्रकार आइए कुछ और समझते हैं। ए इजकल टू ए कॉमा बी, और बी इजकल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। तो अब हम इसे लिख सकते हैं ए सबसेट बी, जरूर ये ट्रू, और बी सबसेट ए फॉल्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? बताइए जल्दी जल्दी, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर आगे बताएंगे। पानी थोड़ा पी लेते हैं फिर। चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आ गया मैसेज। आइए रिलेशन, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए रिलेशन होता क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। रिलेशन समझते हैं, रिलेशन क्या है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक एवरी सबसेट, कोई भी सबसेट जो है ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, ए क्रॉस बी में हो, वह कहलाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी रिलेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए आर बी, इसको आर से सूचित किया जाता है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए एक से छूट गया है, डिनोटेड बाय आर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए आर बी, ये भी हो गया। तो हेयर आर रिलेशन एंड आर सबसेट ए क्रॉस बी, देखिए इसको सही से लाइन में लिखिए, आर सबसेट ए क्रॉस बी, तो इसीलिए आर इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू ए ए बिलोंग्स टू क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है तो आइए हम एक नोट बताते हैं। नोट, नोट क्या है आइए समझते हैं। नोट लिखिए, नोट लिखिएगा आप लोग। नोट क्या है? एन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तब क्या होगा, टू इंटू एन ए क्रॉस बी, तब इसको कहेंगे टू इंटू एन क्रॉस ए इंटू एन इंटू बी, जरूर कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट नोट हो गया। आइए हम सेकेंड नोट लिखाते हैं। सेकेंड नोट क्या है? एन इंटू रिलेशन ऑन ए, तब ए टू इंटू एन ए क्रॉस ए, तब क्या होगा, टू एन ए इंटू एन ए, तब क्या होगा, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, लेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी such that A belongs to A or B belongs to B. Be the relation from A to B. A से B में रिलेशन है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हमको क्या करना है, नाउ, नाउ तब यहां तक आपको, या नाउ तब क्या कहेंगे, डोम को आर से, आर इजकल टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या है, रेंज, रेंज को भी आर से, तो ये क्या होगा, बी
ए कॉमा बी रिलेशन टू आर, और क्या है कोडोमेन। कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ बी, जितना सेट है बी का वो सब कोडोमेन है। रेंज किसका होता है, ये रेंज होता है। डोम क्या होता है, ये होता है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज छूटा हुआ है, तो आइए हम इस जगह क्लियर वो भी कर देते हैं। क्या चीज, एक नोट है, नोट फिर लिख लीजिए, एक नोट नंबर क्या, रेंज बिलोंग्स, रेंज सबसेट, रेंज सबसेट, रेंज सबसेट होता है क्या चीज का, कोडोमेन का। रेंज सबसेट कोडोमेन, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, आर इनवर्स ऐसे। तो लेट आर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तब क्या करना है, तब क्या होता है, इसीलिए तब आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए, इसको ऐसे कर देंगे, और ए रिलेशन टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ इस ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर देना है। नाउ डोम आर इक्वल टू रेंज आर इनवर्स, या रेंज या आर इनवर्स। डोम नहीं, यहाँ रेंज, रेंज रेंज आर इक्वल टू डोम या आर इनवर्स। इसको कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ए, ए। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल। लेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी 4 5 6 7 एंड आर एक 1,4 1,6 और 2,5 2,6 3,4। तो तब क्या कहता है, तो इज आर ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तब क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ए का, ए क्वेश्चन का, आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, आर बिलोंग्स है ए से, ए क्रॉस है बी से। तो इसीलिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये सही है। अब दूसरा समझिए, आर इज ए रिलेशन बी टू ए, लिखते हैं आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, नहीं बी क्रॉस ए ना है, बी क्रॉस ए नहीं है, देखिए बी क्रॉस ए है नहीं है। तो इसीलिए आर इज ए नॉट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सी के देखिए, सी क्या आता है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, डोम क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है, सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ए क्या है, 1 2 3 डोम होता है। तो सेट ऑफ ए दे, तो इसका हो जाएगा क्या, 1 2 3 1 2 3, और क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज ऑफ आर इक्वल टू सेट ऑफ बी। तो ये हो गया कोडोमेन, सेट ऑफ बी होता है। तो आइए यहाँ सेट ऑफ बी में ये भी आता है। तो एक चीज यहाँ 7 भी आ जाएगा। यहाँ रेंज ऑफ बी, तो जो बी में दिया हुआ है, तो बी में कौन सा दिया है, देखिए 4 6 5 4 5 4 6 5 4 6 5 पे है, इसलिए 4 6 5 नहीं लिखे हैं। इसे यहाँ तक क्वेश्चन बन गया, तो इसका सी तक हो गया। तो अब इसका मेरा एक लास्ट है डी। डी में क्या है, आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स निकालेंगे, आर क्या है 1,4, तो 4,1 4,1। दूसरा क्या है 1,6, तो 6,1। तीसरा क्या है 2,5, तो 5,2। और चौथा क्या था 6 नहीं 2,6, तो यहाँ हो जाएगा 6,2। और वहां क्या था 3,4, तो 4,3। तो ये मेरा हुआ। तो डोम ऑफ क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, आर इनवर्स इजकल टू 4 6 5, और रेंज इजकल टू, रेंज इजकल टू 1 2 3, और क्या है कोडोमेन,
कोडोमेन इजकल टू आर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो डायरेक्ट नीचे बॉक्स कीजिए, हम बताते हैं दिक्कत है तो, नहीं तो फिर हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट a comma b comma c comma d and b e comma f comma g and r e comma a f comma c and g comma a f comma b is r a relation from a to b, r a relation from b to a? If yes, find dom r, range r, codomain r, find r inverse। इसका भी निकालना है। सोल्यूशन देखिए ए का क्या हो जाएगा, इसीलिए r बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे क्या, आर इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरा क्या हो जाएगा, इसीलिए आर बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, तो इसीलिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तीसरा निकालना क्या था, डोम, डोम ऑफ आर, तो डोम ऑफ क्या हो जाएगा, ई एफ जी, कोडोमेन क्या, नहीं कोडोमेन का आ गया रेंज, रेंज पहले तो कोडोमेन, तो रेंज, रेंज क्या हो जाएगा मेरा, ए कॉमा बी कॉमा सी, कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बी। आइए ये हो गया। अब निकालना क्या था, आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर के उल्टा, तो ए कॉमा ई, सी कॉमा एफ, और क्या था, ए कॉमा जी, बी कॉमा एफ, तो यहाँ हो जाएगा डोम, क्या हो जाएगा यहाँ डोम, ए बी सी, रेंज ई एफ जी, और कोडोमेन हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यही होगा। तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल हम बताते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, आइए समझते हैं। इफ आर ए कॉमा बी सच दैट बी अनुपात बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए कॉमा बी रिलेशन टू बिलोंग्स टू ए वेयर ए 1 2 3 4 5 6, देन फाइंड आर, डोम आर, रेंज आर, कोडोमेन आर, आर इनवर्स। सभी निकालना है, कोई नहीं। सोल्यूशन देखिए, आर, आर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर निकालते हैं, तो 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, और यहाँ हो जाएगा 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। डोम ऑफ आर, डोम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा रेंज, रेंज आर, आर का रेंज क्या होगा 2 3 4 5 6, रेंज हो गया सेट ऑफ बी। अब क्या हो जाएगा कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो इसका यहाँ तक ही ठीक है। अब आर इनवर्स निकालना था, आर इनवर्स निकालिए, 2 कॉमा 1 2 क्या 3 कॉमा 2 4 कॉमा 3 5 कॉमा 4 और 6 कॉमा 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डोम आर इनवर्स, आर इनवर्स टू क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, रेंज आर इनवर्स दिख रहा होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, आइए 1 2 3 4 5, ये रेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन इजकल टू 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तक है, तो यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, इफ आर इक्वल टू 1 बाय ए कॉमा 1 बाय ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड प्लस
and 0 greater than a less than 5, then find r domar range कोडोमेन और आर इनवर्स सभी निकालना है। आइए निकालते हैं फिर। सोल्यूशन देखिए इसका, आर आर कह रहा है तो ये हो जाएगा 1,1, 2,1/2, 3,1/3 और 4,1/4 ये हुआ। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगा मेरा 1 1/2 1/3 1/4। वो डोमेन क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4। आर इनवर्स इजकल टू 1,1 और 1/2 2 1/3 3 और 1/4 4। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4। तो आइए हम रेंज इसका निकालते हैं। रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और कोडोमेन क्या हो जाएगा कोडोमेन 1 2 3 4। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर हम नेक्स्ट में क्लास में हम समझाने की इसको कोशिश करेंगे, नहीं तो बोल दीजिएगा तो हम अभी समझा देंगे, नहीं तो फिर हमको नेक्स्ट क्लास। चलिए हम आगे भी बता देते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन। आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ बता देते हैं, थोड़ा रिलेशन बता देते हैं उसके बाद। आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ बता देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे अभी। क्योंकि अभी उतना तो नहीं। आइए थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम के कारण आप लोग को नहीं बता रहे हैं। क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। आइए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे। देख लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन यही है, तो नेक्स्ट डे बता देंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे क्लास लेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उन्हीं क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, न्यू क्वेश्चन सीखने के लिए भी नहीं बन पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर से आप जाकर जुड़ सकते हैं और वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे पर्सनली बात करने के लिए कर सकते हैं। और हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बनाए, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट मैसेज करें, कॉल करें, हम आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।